प्रेम, प्रेम क्या है, प्रेम का आधार क्या है, ये प्रेम शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, प्रेम लोगों से कौन सा संबंध बनाता है, लोगों से प्रेम कैसे होता है और वो सच्चा प्रेम क्या है, हम किसी से प्रेम कैसे करें, क्या माता पिता का बच्चों से प्रेम पवित्र होता है या बच्चों का माँ पिता का प्रेम पवित्र होता है, भाई बहन का प्रेम पवित्र होता है या प्रेमी प्रेमिका का पवित्र जो होता है प्रेम होता है, या पति पत्नी का प्रेम जो है वो पवित्र होता है। आखिर में प्रेम पवित्र कैसे होता है और पवित्र का जो आधार स्तंभ है वो क्या होता है। नमस्कार, मैं सुनील कविराज और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज। अभी मैं भागलपुर में हूँ और भागलपुर के इस्कॉन टेम्पल के प्राचार्य हमारे साथ है, सेवक जी हमारे साथ है और इनसे मैं बात करूँगा और जानकारी लूँगा। साथ ही साथ अभी आप जितने भी युवा पीढ़ी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आपको मैं बताऊंगा कि असली प्रेम का मायने क्या होता है। वर्तमान समय में देखा जाए तो लड़के लड़कियां जो है एक दूसरे के अट्रैक्शन को ही प्रेम समझते हैं, एक दूसरे के शारीरिक लगाव को ही प्रेम समझते हैं और बाकी चीज़ों को ही वो प्रेम समझते हैं, लेकिन असली प्रेम का मायने क्या होता है उससे वो अनजान होते हैं। प्रभु जी, सबसे पहले तो आपको इंडियन टाइम्स न्यूज़ पर स्वागत है। हरे कृष्णा। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक समय था राधा कृष्ण का प्रेम, शिव पार्वती का प्रेम, और अभी के 21वीं शताब्दी के बच्चों का प्रेम देखा जाए, निब्बा निबियों का प्रेम देखा जाए, छोटू आरती का प्रेम देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है आत्मग्लानि से जो है आत्मा जो है भर जाता है। बहुत अच्छा आपने ये चर्चा किया, विषय बोला आपने कि भगवान का प्रेम और छोटू आरती और निब्बा निब्बी का प्रेम। तो सबसे पहले मैं आपको अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो राधा कृष्ण का प्रेम है और इस संसार में जो लड़का लड़की का जो प्रेम है उसमें अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है, उसकी तुलना ही नहीं हो सकती। कितना अंतर है, एक लोहे का कण है, एक सोने का कण है, दोनों धातु हैं, दोनों धातु है, लेकिन सोना जो है और लोहा है उसमें क्वालिटी में बहुत अंतर है, उसकी कीमत में बहुत अंतर है जी। तो भगवान का जो प्रेम है वो प्रेम आत्मा के स्तर का है और ये जो प्रेम है केवल शारीरिक स्तर पर निर्भर करता है, उसकी सुंदरता को देख के आकर्षित होता है। तो ये प्रेम एक्चुअली में प्रेम ही नहीं है, ये मोह है, ये अट्रैक्शन है, शारीरिक संबंध पर निर्भर करता है। ये एक ऐसा प्रेम है कि एक बार फोटो देखी और प्रेम हो गया, उसके बारे में जानता ही नहीं, उससे प्रेम हो गया। और आजकल तो प्रेम का मतलब है मैं तुमसे प्रेम करता, मतलब वो संभोग करना चाहता है जी, मतलब कहीं ना कहीं शारीरिक सुख या सेक्सुअल पश्चिम सभ्यता में पश्चिम सभ्यता में बोलता है कि आई वांट टू लव यू, इसका मतलब ही है कि मैं आपसे संभोग करना चाहता हूँ, लेकिन लव का इससे कोई शारीरिक संबंध से लव का कोई मतलब नहीं है। कोई व्यक्ति बीमार हो गया है, बूढ़ा है जी 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 और पति क्या उसको प्रेम नहीं करेगा, उसकी केयर करेगा, वो भी प्रेम है, वो भी प्रेम है, उसको दवाई खिलाए वो भी प्रेम है। लेकिन असली प्रेम के शब्द को ही लोग उसको गलत कर दिए हैं। वो बीमार है, उसको खाना बना के खिला रहा है, उसको दवाई खिला रहा है, उसके पैरों को दबा रहा है, तो ये प्रेम है, ये प्रेम का प्रदर्शन है जो आप कार्य कर रहे हैं। जी। और ये आज के डेट में प्रेम का मतलब सिर्फ शारीरिक संबंध, ये प्रेम नहीं है, ये काम है जी। अभी वर्तमान समय में एक मामला सामने आया था, छोटू और आरती का प्रेम, जिसमें जो आरती थी वो छोटू नाम के लड़के से प्रेम करते थे। उसके बाद वो घर पे उसके पकड़े जाते हैं, जैसे भी हालत में पकड़े गए हो, उसके माता पिता ने उसको मार कर जो है, मतलब मारा नहीं मारा इसकी तो कानून बताएगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो शारीरिक संबंध बनाने के समय में पकड़े गए हैं और उसके माता पिता के द्वारा उसको मार दिया गया और वो जो है विधवा बन गई है, उसके क्या घर पे आ गई, ससुराल आ गई, बोली कि हम विधवा बनेंगे। लेकिन कुछ समय बाद जो है, लगभग 2-3 महीने बाद जो है उसके भसुर यानी जेठ से शादी कर लिए। तो इस प्रेम को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज के समाज में जो हो रहा है ये तो बहुत कम है जो आपने बताया जी जी। इससे भी बड़े बड़े पाप कर्म हो रहे हैं। सबसे पहले तो जहाँ तक अगर प्रेम की बात करें तो मैं उसका उदाहरण शास्त्रों से ही दूंगा जी जी। और मैं यही बताना चाहूँगा, पहले तो ये किसने किसी को सिखाया कि आप विवाह से पहले किसी से संबंध बनाएं? हाँ, अगर आपको ये सवाल बहुत बड़ी है। ये किसी से प्रेम है तो आप विवाह करें, चाहे तो परमिशन से, चाहे बिना परमिशन से विवाह करें, चाहे प्रेम विवाह हो या जो विवाह हो। हाँ, विवाह हो। और वो ये गलत है, सबसे पहले ये गलत है अगर शास्त्रों के हिसाब से देखा से पहले जी, ये बिल्कुल ही गलत है। ये हमारे समाज के लोग जो युवा हैं बहुत ही गलत डायरेक्शन पे जा रहे हैं। ये सब और सब सिनेमा का असर है कि वो हर स्त्री को अपने शारीरिक भोग के लिए देखता है, हर पुरुष, और सिनेमा का इसमें बहुत बड़ा रोल है। तो जो प्रेम है, अगर आपको किसी से प्रेम है तो आप विवाह का प्रस्ताव रखें, चाहे तो माता पिता को परमिशन लेके वो माता पिता से
बिना पूछे, वो आपकी इच्छा है, लेकिन विवाह होना जी, चाहिए। जी, ये जी, दूसरी बात ये देखिए, आपकी माँ ने आपको 15-20 साल पाला, आपको गर्भ में 9 महीने रखा 9 महीने रखा आरती के माता पिता ने। और आपको इतना सेवा किया, सेवा और आप किया। एक लड़का जो कि शारीरिक संबंध आपसे बना रहा है, आपको बहला फुसला रहा है, जी। और आप उसके लिए अपने माँ बाप को त्याग दे देते हैं, आप उनसे नफरत करते हैं। यहाँ तक ही नहीं, उन्हें अपने माता पिता को जेल भी भेजा है। ये नहीं, मैं सिर्फ इस केस की बात नहीं कर रहा। जी जी जब समाज के लोग ये बोलते हैं देखो माता पिता प्रेम नहीं कर रहे, प्रेम के अंदर बाधा आ रहे हैं, तो लेकिन माता पिता जानते हैं असली प्रेम नहीं है। नहीं जब जोश ठंडा होगा, जब जवानी ठंडी होगी, तो ये काम नहीं आएगा। नहीं आएगा, सही बात। और ऐसे कई केसेस देखे गए हैं कि जब प्रेम होता है, विवाह होता है, लेकिन बाद में जब असली चीज़ें सामना करनी पड़ती है जीवन की, जब कष्ट आते हैं, बीमारी आती हैं, कष्ट आते हैं, तो वो ये देखते हैं कि मेरे सामने वाला जो पार्टनर जिससे मैं प्रेम करता था या करती थी, वो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है। तब उसको वो बोलता है अगर मुझे पहले पता होता मैं तुमसे विवाह नहीं करती। नहीं करती या नहीं करता। नहीं करता। सही बात है। तो उसके लिए पहले आपको कुछ कम से कम एक दूसरे के बारे में जानते तो ही तो पता लगता। आपने तो शक्ल देख के और शारीरिक सुंदरता के बिहा पे अपने शादी किया या फिर संबंध बनाया, तो ये असली प्रेम नहीं है। नहीं है। तो माँ बाप के प्रेम को क्या कहोगे फिर आप? माँ बाप का प्रेम गलत है, और तुम्हारा प्रेम ज़्यादा बड़ा हो गया कि आप माँ बाप को छोड़ के चले गए। आप समझ रहे हैं? और उसके बाद में भी उसने अपने जेठ या भसुर से शादी कर ली। ये हिंदू रीति रिवाज के अनुसार कहाँ तक सही है? देखिए, ये आजकल लोग रीति रिवाजों की मतलब क्या बोलते हैं, आजकल के लोग रीति रिवाजों की परवाह कहाँ करते हैं? ये जो अभी तक जो हुआ वो परवाह थोड़ी थी जो परवाह करेंगे। जी जी जी। हाँ, लेकिन प्राचीन समय में ऐसा होता था, लेकिन कलयुग में इसको मान्यता नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने उस घर में गई, उन्होंने विवाह किया, ये पर्सनल मैटर है। शास्त्रों के हिसाब से अगर आप बोलेंगे ये उचित नहीं है, बट जो हो रहा है वो कौन सा उचित है? अब इसको उचित आप अनुचित बोलेंगे? अनुचित हुआ था और अब भी अनुचित। कम से कम ये विवाह हो रहा है, कम से कम मतलब कि विवाह हो रहा है, जी जी, तरीके से विवाह हो रहा है, उसको पत्नी के रूप में स्वीकार किया जा रहा है, कम से कम ये ठीक चीज़ है, बिना उसके नहीं हो रहा। जी 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 जी। हाँ, मतलब जो पहले जो गलत हुआ था वो अब एक क्या कहते हैं संस्कृति के हिसाब से सही हुआ था। हाँ जी। तो विधवा से उन्होंने विवाह कर लिया एक तरह से, जी जी जी, ऐसा कह सकते हैं आप। तो ये उसके कंपेरेटिवली में ये इतना गलत नहीं है। कम से कम शास्त्रों में बताया गया अगर आपको किसी का प्रेम संबंध या फिर काम है, अगर विवाह के उपरांत होता है, बाद में होता है संतान उत्पत्ति के लिए, वो गलत नहीं है। लेकिन प्रभु जी आपसे मैं जानना चाहूँगा, रीति रिवाज के अनुसार जो भसुर होता है, जेठ होता है, उसका तो परछाई छूना भी पाप होता है, तो फिर उसी के साथ शादी कर लेना उचित कैसे? मैंने बताया कि जो पहले हो रहा था वो क्या उचित था। ओके। तो शास्त्रों के हिसाब से जेठ तो आप घूंघट निकाल के रखते हैं उनके सामने, एक पिता के सामने उनको सम्मान देते हैं। जी जी, एक्चुअली में पिता से भी बढ़ के। हाँ, पिता का पैर छू सकते हैं लेकिन जेठ का पैर नहीं छू सकते। हाँ, जो भी है, लेकिन जी, जी। अब यहाँ पे क्या है कि वो तो उनके घर में गई नहीं थी, उनका ये पिता विता वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं था। अगर वो सब ये रीति रिवाज मानते तो पहले तो विवाह करते। हाँ, सही बात है। अब वो शास्त्रों की बातें तो मान ही नहीं रहे थे। तो फिर कौन से शास्त्र और कौन से रीति तो रिवाज ये जो समाज के लोग हैं, ये कोई रीति रिवाज मान ही नहीं रहे हैं, जो उनको जस्टिफाई लोग क्या है कि अपने को जो अच्छा लगता है वो ढूंढ के वो जस्टिफाई कर देते हैं, उसी को वो शास्त्रों को पूरा नहीं मान रहे हैं। हर लोग नहीं, लेकिन इस केस में ऐसा होता दिख रहा है जी। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि ये जो प्रेम है उसकी भगवान से तुलना कोई ना करे, क्योंकि ये गलत है। अब दूसरी बात, अभी ये जो प्रेम है ये क्या है? जी जी, सवाल यही है कि ये प्रेम क्या है? हाँ, तो देखिए, माँ का बेटे के प्रति प्रेम है। जहाँ तक शुद्धता की बात करें, जी जी, तो इस संसार में अगर कोई शुद्ध प्रेम है तो वो माँ का बेटे के प्रति है, कुछ परसेंटेज। जी जी, पर उसमें आप देखेंगे कि माँ बेटे को प्रेम करती है, बेटा हो सकता है उसके आगे जाके सेवा करे ना करे, कई बार नहीं भी करता, तो भी माँ उसके लिए भला सोचती है। ये कुछ प्रेम के गुण हैं, ये कुछ प्रेम के गुण हैं। तो उसको आप असली प्रेम से तुलना कर सकते हैं, वो भी असली प्रेम नहीं है। माँ का जो बच्चे के प्रति प्रेम है वो असली प्रेम नहीं है, लेकिन उसकी तुलना की जा सकती है, क्योंकि माँ को कष्ट होकर भी, अपने आप पर कष्ट लेकर भी वो बच्चे को भला चाहती है और उसका पालन पोषण करती है, उसका हमेशा भला चाहती है, चाहे बेटा उसका कितना भी बुरा कर दे, या नालायक ही क्यों ना लेकिन तो लेकिन मैं इसको बिल्कुल शुद्ध क्यों नहीं कहा, क्योंकि असली जो प्रेम होता है, अब माँ बच्चे को प्रेम करना चाहती है, लेकिन वो उसको पूर्ण ज्ञान नहीं है कि ये बच्चा अभी मेरा इस जन्म में बच्चा है, लेकिन अगले जन्म में मेरा क्या संबंध होगा हमें नहीं पता, पिछले जन्म में क्या संबंध था। और दूसरा इसमें सोचने वाली बात यह है कि माँ
केवल अपने बच्चे से प्रेम करती है। जी जी जी। संसार में पड़ोसी के बच्चे से हो सकता है प्रेम ना करती हो, ना करती है। और उसके बच्चे की सफलता पर उसको जलन होती हो, लेकिन वो भी बच्चा है। जी जी जी। तो असली प्रेम तो सब प्राणियों से प्रेम करना सिखाएगा। वो असली प्रेम तभी होगा जब हम भगवान से प्रेम करेंगे। भेदभाव नहीं होगा। हाँ, वो असली प्रेम उसको बोला जाएगा, वो जो सब प्राणियों को देखे कि इसमें सब में परमात्मा का वास है, चाहे वो जीव हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे जानवर हो, वो प्रेम का स्तर अलग है। इसमें श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। विद्या विनय संपन्न, जिसको सचमुच ज्ञान होता है, वो ब्राह्मण को, गाय को, हाथी को, कुत्ते को और चंडाल को सबको सेम दृष्टि से देखता है, एक दृष्टि से देखता है, और वो देखता है कि सब में परमात्मा का वास है, इसलिए वो सबका भला चाहता है, सबका प्रेम चाहता है, सबको प्रेम करता है, चाहे वो उसको बदले में प्रेम करे ना करे। इसलिए साधु जो भगवान के रास्ते पे चला है, जो भगवान को प्रेम करता है, वो एक्चुअली प्रेम सबको दे सकता है, और यही असली प्रेम है। और जो माता का बच्चे के प्रति प्रेम है, उसकी भगवान का जो प्रेम है उसका एक बूंद है जिससे आप उसकी तुलना कर सकते हो। और लड़का लड़की का प्रेम देखिए, मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, आजकल के लोग शायद बुरा मान जाएंगे, वो हर हफ्ते बदल भी जाता है। और किसी हीरोइन को देख के उससे प्रेम हो जाता है, किसी लड़की सुंदरता है तो अगर सुंदरता नहीं रही तो उसको प्रेम खत्म हो जाता है। अगर मैं ये नहीं कह रहा कि सबका प्रेम ही नकली होगा, पर इसमें एक और चीज़ है, प्रेम कब बनता है? जब किसी का किसी से आदान प्रदान बातचीत होती है, उसके गुणों को जानता है, उसके गुणों से प्रभावित होता है, तब सोचता है कि ये बहुत अच्छा है, इसमें अच्छा होकर वो आकर्षित होता है, और वो प्रेम में बदल जाता है। अभी मैं चाहूँगा कि आप हमें बताइए और दर्शकों को बताइए, जो युवा पीढ़ी देख रहा है, प्रेम का असली मायने क्या है, और हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमें सामने वाले इंसान से सच में प्रेम है या असली वाला प्रेम देखिए, या सिर्फ अट्रैक्शन है? देखिए, असली प्रेम की अगर कंपैरिजन करनी है तो आप देखेंगे कि जो लोगों का हर रोज़ अपने क्रश बदलते रहते हैं, ब्रेकअप होता है, फिर नई गर्लफ्रेंड बन जाती है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अगर असली प्रेम होगा, असली प्रेम होगा तो ये नहीं होगा। देख रहे हैं आप, और ये सिर्फ शारीरिक सुंदरता पे निर्भर नहीं करेगा। किसी के अंदर अच्छा गुण है, ज्ञान है, आप उससे प्रेम करेंगे। सद्गुण है किसी के अंदर, कोई हो सकता है विकलांग हो लेकिन उसके अंदर गुण हो, कोई अच्छा गुण हो, हाँ, तो अब उसके आधार पे आप देखें कि ये व्यक्ति अच्छा है और ये मेरे जीवन में इतना सपोर्ट करेगा, इस काम में आएगा। अब तो लोग देखते हैं कि या तो किसी की इतनी सैलरी है, हाँ, या तो किसी सैलरी है, जॉब क्या है, या फिर यंग एज में वो नहीं देखता तो सुंदरता देखता है। तो मेरा पॉइंट है कि गुणों के आधार पर, और गुणों के आधार पे आप देखते हैं वो कितना महान है, कितना अच्छा है, उस आधार पे हमें प्रेम होना चाहिए। प्रेम जहाँ होगा वहाँ पे सेक्रीफाइस होगा, त्याग होगा, आप उस सामने वाले के कुछ त्याग करोगे, जैसे माँ बच्चे के लिए त्याग करती है। तो ये प्रेम के कुछ लक्षण है। अगर आप वो नहीं कर रहे हैं, ये सब चीज़ें चेक कर रहे हैं, वो नहीं है, इसका मतलब असली प्रेम नहीं है। असली प्रेम नहीं है। तो फिर असली प्रेम का जो है मतलब कैसे हम पता करेंगे कि सामने वाले से हमें असली प्रेम यह है या सामने वाला सच में मुझे प्रेम कर रहा है? अगर कोई लड़की हो, चलिए लड़की पे बात आया तो मैं जानूँ, जैसे कि आपने सुना होगा दिल्ली में श्रद्धा हत्याकांड का, जिसमें मुस्लिम लड़के से प्रेम करती है और शादी की जब बात की तो उसने क्या किया, उसके 35 टुकड़े काट के फ्रिज में रख दिया और मेहरौली के जंगलों में वो फेंकता रहा। तो लड़कियां कैसे पता करें कि जो लड़का उससे प्रेम कर रहा है वाकई में उससे प्रेम कर रहा है या सिर्फ शारीरिक संबंध बनाने के लिए प्रेम कर रहा है? देखिए, सबसे पहले तो लड़कियों के लिए मैं चाहूँगा, सबसे पहले बात, अगर कोई लड़की जानना चाहती है कि मैं सच में प्रेम करता है या नहीं करता तो उसे शारीरिक संबंध ना बनाए जी। अगर प्रेम करता है तो वो सिर्फ शारीरिक संबंध पे निर्भर नहीं रहेगा, तो वहीं पे उसका टेस्ट हो जाएगा। वो कह ही नहीं सकता कि मुझे शारीरिक संबंध बनाना है या नहीं बनाना। विवाह जी, पहले जेन्युइन विवाह हो और से बिल्कुल समाज के सामने विवाह हो और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए। विवाह होगा तो वो बना सकते, जो भी है जो भी चीज़ वो कर सकते हैं शादी के बाद। शादी ही नहीं कर रहे, समाज के सामने स्वीकार नहीं कर रहे, मतलब आप आनंद तो उठाना चाहते हो लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते, तो ये प्रेम कहाँ हुआ? और जो लड़के हैं और लड़कियों से प्रेम करते हैं तो वो कैसे समझे कि सामने वाली लड़की मेरी धर्म पत्नी बन सकती है या मुझसे प्रेम कर सकती है, किसी और पराये पुरुष के साथ नहीं रह सकती? देखिए, इसके लिए समय बिताना पड़ता, समय लगता है। और आप ये देख सकते हैं कि कोई
लड़की अगर माता पिता के अवहेलना करके उनको छोड़ के आपके पास आ सकती है, इसका मतलब वो आपको छोड़ के भी जा सकती है। जा सकती है, मतलब अपने माता पिता को छोड़ के लड़की भाग सकती है किसी लड़के के साथ, तो वो आपको भी प्रेम छोड़ नहीं है। माता पिता का प्रेम बहुत बड़ा होता है ना। अगर ये ईश्वर के प्रति प्रेम हो तो ये इसकी अलग बात है, लेकिन आप अपने भोग के लिए, अपने सुख के लिए माता पिता को छोड़ रहे हैं। और दूसरी बात कि जहाँ भी प्रेम होगा वहाँ पे वो परीक्षा देने के लिए तैयार रहेगा या रहेगी, त्याग करने के लिए तैयार रहेगा या रहेगी, तो ये कुछ समय के बाद पता लगता है, ठीक है ना। तो किसी को भी अगर किसी से परमानेंट संबंध बनाना है, उससे पहले जैसे हम बताते हैं अगर आपको गुरु बनाना है तो आप पहले प्रश्न करो, समय बिताओ, शास्त्र से पढ़ो, देखो उसका जो बता रहा है वो सच में वैसा है या नहीं है, कर रहा है वैसा है या नहीं है। तो कुछ समय के बाद में हम देख पाते हैं कि उसके अंदर ये गुण हैं। आज के समय में बताते हैं कि, लेकिन शास्त्रों में एक बहुत अच्छी तरीका बनाया गया था कि माता पिता अपने रिश्तेदारी में पता करते थे, और रिश्तेदार जो कि अच्छा सिस्टम होता था, तो रिश्तेदार बताते थे कि भैया ये हमारे सामने पली बढ़ी है, ये पला बढ़ा, ये लड़का अच्छा है, ये लड़की अच्छी है, इसके संस्कार है। तो पहले ऐसा होता था, कुंडली मिलाई जाती थी। पर उसमें अभी क्या देखा गया कि कुंडली वगैरह कोई मिलाता नहीं है। अभी सिर्फ जो रिश्तेदार भी शादी करवाते हैं वो झूठ बोलते हैं, छिपाते हैं, रिश्ता हो रहा है तो दहेज पे बेस्ड होता है कि किसकी कितनी बड़ी जॉब है, कितना पैसा मिलेगा, इसी बेस पे शादियां होती है। इसलिए वो शादियों में भी असफलता मिलती है हमको, मिलती है, ऐसा नहीं कि जाता है। हाँ, जी। दोनों झगड़े होते हैं, मार पिटाई होती है, क्योंकि वो भी काम पे आधारित है, वो प्रेम पे आधारित, वो भी पैसे पे आधारित है। मतलब जो रिश्ता दहेज और जॉब को देख के किया गया था वो भी दूसरे चीज पर आधारित है, प्रेम पे आधारित नहीं है। हाँ, लेकिन अब ये जब जैसे हम मान लो जी मेरे सिस्टर का विवाह, तो हम भी देखेंगे भाई लड़का कमाता ही नहीं कमाता, कि कम से कम उसको पालन पोषण कर सके। ये देखना गलत नहीं है, ये देखना गलत नहीं है, बट सिर्फ ये देखें और किसी अच्छे गुण वाला व्यक्ति उसको छोड़ दें, और इसमें अच्छे गुण नहीं है लेकिन अब उससे कर दे क्योंकि इसका धन अच्छा है, तो ये गलत है। इसलिए हमारी ड्यूटी बनती है कि उसके गुणों को भी पता करने का प्रयास करें, चाहे कहीं से भी, और फिर ये एक्चुअल विवाह है अगर माता पिता की इच्छा से सही तरीके से हो। और नहीं तो आप अगर जो प्रेम प्रेमिका वाला सिस्टम है वो समय के बाद ही किसी को पता लगता है कि उसका गुण कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं। पहले लव इन फर्स्ट साइट और डाइवोर्स इन फर्स्ट फाइट। तो मतलब पहले क्या बोलते हैं, आंखों देखी प्यार हो जाता है, पहली नज़र में प्यार होता है और बाद में झगड़े करके खत्म। पहली लड़ाई में तलाक भी हो जाता है जी, क्योंकि उनके अंदर सहन शक्ति नहीं, परीक्षा ही नहीं, उन्होंने जीवन के टेस्ट दिए ही नहीं इकट्ठे। बिजली का बिल बढ़ना है, बच्चे की फीस बढ़नी है, बच्चा बीमार हो गया, रात को जागना पड़ेगा, इतनी चीज़ें होती हैं। तो ये लड़का लड़की को थोड़ी सूझता है जब वो प्रेम अपना शुरू करते हैं। उन्हें तो सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस रहता है और बाद में जब रिजल्ट्स आने लगते हैं तो घबरा जाते हैं। तो हर मैं ये नहीं कहूँगा कि हर प्रेम वैसे तो अगर भगवान से तुलना करें तो हर प्रेम है ही नहीं, बट फिर भी कुछ प्रेम में ऐसा हो सकता है कि आप उसके लिए सच में केयर करते हो, सिर्फ काम वासना पे आधारित ना हो। तो हर कोशिश को मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, लेकिन उस केस में वो शारीरिक आधारित ना होकर उससे विवाह करेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, उसके लिए सेक्रीफाइस करेगा और करेगी। समझ गए आप। ये बातें हैं, अब आप समझ सकते हैं कि प्रेम क्या होता है, किसे कहते हैं। और अभी वर्तमान समय में जो निभा निभियों का प्रेम चल रहा है, छोटू आरती का प्रेम चल रहा है, और बाकी जो लड़के लड़कियां गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन रहे हैं पार्ट टाइम के लिए और ब्रेकअप हो जाता है, ये वाकई में प्रेम नहीं है। जो हमारे युवा पीढ़ी भी वर्तमान समय में देख रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, खास करके प्रेम को लेकर? मैं यही संदेश दूंगा कि स्टूडेंट अभी किताब से प्रेम करें, अपना करियर बनाएं। गुरुकुल सिस्टम में जो उम्र होती थी, यंग एज, वो व्यक्ति पूरा ही पढ़ाई पे ध्यान देता था, अपने चरित्र बनाने पे ध्यान देता, अपने अंदर आत्मनियंत्रण लाता था। उसको ब्रह्मचारी समय बोला जाता था, 25 साल। उसके बाद वो घर वालों की परमिशन से विवाह करता था। तो अभी आप किताब से प्रेम करें, अपने करियर को बनाएं, अपने चरित्र को बनाएं, यही आपका सच्चा प्रेम होगा। माता पिता का आज्ञा पालन करना भी प्रेम है, उस प्रेम को भी ना भूलें। और उसके बाद में भगवान की इच्छा से सबके लिए अरेंजमेंट है। बिना विवाह के जो ये सिनेमा को देख के हम अपनी सभ्यता को बिगाड़ रहे हैं, पश्चिमी सभ्यता का हम पालन कर रहे हैं, उसकी नकल कर रहे हैं, ये प्रेम नहीं है, ये गलत है आपके शरीर के लिए भी, आपके कैरियर के लिए भी, और ये धर्म के आधार पे भी गलत है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। देख रहे थे प्रभु, अब आप समझ गए होंगे कि वाकई में प्रेम जो है उस किसे कहते हैं। जो आप प्रेम करते हैं वो प्रेम नहीं है। प्रेम का मतलब होता है त्याग, प्रेम का मतलब होता है समर्पण। अगर आपका साथी आपके लिए त्याग कर सकता है, आपका साथी आपके लिए समर्पण कर सकता है,
तो वही वाकई में प्रेम है। आंखों देखी प्रेम जो है वो नहीं कहेंगे, उसे टाइम पास कहेंगे, यूँ कहेंगे कि वो गलत डायरेक्शन में आप जा रहे हैं। तो मैं आप सबों से निवेदन करूंगा कि प्रेम के झमेले में मत फंसिए। सबसे पहले आप पढ़ाई कीजिए, अपना कैरियर बनाइए, अच्छा काम कीजिए, लाइफ में सेटल हो जाइए, मतलब यूँ कहे कि अपने पैरों पे खड़ा हो जाइए। फिर उसके बाद जो है आप हिंदू रीति रिवाज, अगर आप हिंदू है तो हिंदू, मुसलमान है तो उसके हिसाब से, ईसाई में जिस जाति धर्म क्या है आप उसके रीति रिवाजों के अनुसार जो है आप शादी कीजिए, तो वहीं आपका सच्चा प्रेम जो है वो हो पाएगा। बाकी दर्शकों, आप देख रहे थे 21 शताब्दी चल रही है, इस शताब्दी में ज़रूरी है संभल के रहना। और आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं समझ गए होंगे कि प्रेम का मायने क्या है। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।